हेलो फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते ही डिलीवरी कोरियर के सीईओ मिस्टर साहिल जी ने मीडिया को ये बताया था कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और ये क्विक कॉमर्स का एक नया गेम इंडिया में प्ले करने जा रहे हैं, जहां पे ये बहुत सारी कैटेगरीज में 4 से 6 घंटे में अपने आइटम्स को कस्टमर को डिलीवर करेंगे। लाइक ब्लिंकिट, स्विगी या जोमेटो जैसे काम करता है, हूबहू वैसा ही काम अमेजोन और फ्लिपकार्ट अपनी जो कैटेगरीज हैं, जो मेजर कैटेगरीज हैं, वहां पे करता हुआ दिखाई देगा, जिसमें वो अपने कस्टमर्स को अभी फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें वो सेम डे, नेक्स्ट डे या 2 डे डिलीवरी ऑफर प्रॉमिस करते हैं। अब सेम डे से घट के वो कुछ घंटे रह जाएगा, लाइक 4 घंटे में वो अपने कस्टमर को बहुत सारी कैटेगरीज के आइटम आगे डिलीवर कराने जा रहे हैं। ये अमेजोन फ्लिपकार्ट का एक नया प्ले है इंडिया में, जो अभी स्टार्ट होने जा रहा है। और इसी महीने मीडिया में ये रिपोर्ट आई, अमेजोन ने क्या किया, इंडिया में 1660 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किया। वॉलमार्ट ने भी फ्लिपकार्ट में लगभग 924 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किया और मीशो इन सब से बहुत आगे निकलते हुए 275 मिलियन डॉलर, 275 मिलियन डॉलर रुपए इंडिया के लिए फ्रेश कैपिटल रेज की है। अब आप जान जाइए, मीशो 275 मिलियन डॉलर रुपए लेके आया है इंडिया में अपने मार्केट प्लेस को ग्रो करने के लिए। आप कैलकुलेट कर लीजिए, रुपए में कई अरबों रुपए निकल के आएंगे, क्योंकि मीशो को पिछले कुछ सालों में फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसको अपना इंफ्रा इंडिया में बढ़ाना है। इसीलिए वो कई राउंड का फंडिंग राउंड होने के बाद वो 275 मिलियन डॉलर रुपए रेज कर पाया है। दूसरी तरफ अमेजोन और फ्लिपकार्ट, अमेजोन तो 1660 करोड़ रुपए लेके आया, अभी वॉलमार्ट और पैसे इंडिया में लगातार ला रहा है और आप देखेंगे अगले कुछ महीनों में कई करोड़ रुपए वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट में और लगा देगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि एक तरफ डिलीवरी कोरियर के सीईओ आके कहते हैं कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट एक नया गेम प्ले करने वाले हैं इंडिया में, और दूसरी तरफ ये करोड़ों रुपए बाहर से इंडिया में लाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको बता दूं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये एक तो एक दूसरे के बहुत बड़े कंपटीटर हैं। फ्लिपकार्ट बोलो या वॉलमार्ट बोलो, बात सेम है। अब फ्लिपकार्ट का मतलब वॉलमार्ट है, आप जान लीजिए। अभी दोनों यूएस बेस्ड कंपनी हैं। अब इसमें हो ये रहा है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये लगातार कस्टमर्स को जल्दी से जल्दी डिलीवरी देने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। इसीलिए ये 4 घंटे वाला गेम कुछ दिनों में ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें होगा ये कि जितने स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेसमैन हैं, एमएसएमईज हैं, वो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एमएसएमई है, जो 1, 2, 3 जीएसटी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो इतनी सारी जीएसटी इंडिया में कैसे अफोर्ड कर पाएगा? क्योंकि अगर आपको अपने कस्टमर को 4, 6 या सेम डे या नेक्स्ट डे आइटम को डिलीवर कराना है, तो आपको अपना वो आइटम उसी कस्टमर के आसपास या उसी स्टेट में जो इनके फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट के, वहां पे रखना पड़ेगा। मान लीजिए इंडिया में अभी अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट के एफसीज की बात की जाए, मोर देन 16 स्टेट्स में हैं, तो जितनी स्टेट में इनकी एफसी है, कम से कम उतनी जीएसटी तो फिर आपको लेनी पड़ेगी अगर आपको इनके प्लान में शामिल होना है। और जाहिर सी बात है, अगर आप इनके प्लान में शामिल नहीं होंगे, ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट को विजिबिलिटी नहीं मिलने वाली है। अब वो जमाने चले गए जब किसी गांव से कोई सेलर एक प्रोडक्ट अमेजोन फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करता था और वो पैन इंडिया हर कोने कस्टमर को दिखाया जाता था। अब ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा। ज्यादातर केसेस में वो 300 किलोमीटर के दायरे में प्रॉम्प्टली कस्टमर को दिखाया जाता है, या आपकी स्टेट या जो रीजन बाय स्टेट है वो वहां पे दिखाया जा सकता है, बट नेशनल लेवल पे कई बार आपका प्रोडक्ट सर्च में नहीं आएगा। तो ऐसे सेलर्स को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पिछले 6 महीनों में ये सेम डे, नेक्स्ट डे, 2 डे डिलीवरी की वजह से बहुत सारे सेलर्स का बिजनेस डूबता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो इतनी सारी जीएसटी अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर अफोर्ड भी कर लेंगे तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से उनको उतनी सेल्स नहीं मिल रही हैं
कि जिससे वो नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज इतनी सारी जीएसटी लेके वहां पे रख पाए। जाहिर सी बात है, अगर रोज आपका कोई प्रोडक्ट है जो 2 पीस अमेजोन पे बिकता है, 2 पीस फ्लिपकार्ट पे बिकता है और आप 1 महीने का स्टॉक लेके चल रहे हैं, तो क्या वो 60 यूनिट आप 19-20 एफसीज में कैसे डिवाइड करेंगे? क्या 2-2 4-4 यूनिट आप भेजेंगे वहां पे? ये बहुत टफ टास्क हो जाएगा। मतलब एक तरफ इतनी जीएसटी को मैनेज करना ये चैलेंज है एक स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेसमैन के लिए, और दूसरी तरफ अगर वो जीएसटी मैनेज भी कर पा रहा है या करवा रहा है कहीं से पैसे देके, तो वो इतनी सारी इन्वेंट्रीज लाना, उसको उस जगह पे सारी एफसीज में पहुंचाना, मतलब बहुत पैसा लगने वाला है जो कि एमएसएमई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जाहिर सी बात है, आगे ये अमेजोन, वॉलमार्ट या फ्लिपकार्ट ये ऐसे गेम प्ले करते रहेंगे क्योंकि ये जान चुके हैं कि इंडिया में जो आज का यंगस्टर है, टीनेजर है, उसके पास पेशेंस नहीं है। वो चाहता है हम ऑर्डर करें, तुरंत प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आ जाए, और ये ऐसा करने की कोशिश भी कर रहे हैं क्योंकि इनको इंडिया में अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो जाहिर सी बात है, ये करेंगे वही जो कस्टमर फ्रेंडली होगा, जो कस्टमर चाह रहा है, तो ये यही करेंगे। अब ये बैक नहीं होने वाले हैं। तो अगर आप इनके प्लान में शामिल हो जाते हैं, आपने 16, 17, 20 जीएसटी ले लिया है, फिर भी आप ये मान के चलिएगा कि जो टॉप प्लेसमेंट होगा, जो अच्छे प्लेसमेंट हैं सर्च में, जहां पे ज्यादा सेल्स मिलती हैं, वहां पे उन्हीं सेलर के प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे जिससे इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। आपको फिर भी टॉप पे विजिबिलिटी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहां पे भी क्या होगा कि हाँ, अगर आप इतनी जीएसटी अफोर्ड कर पाते हैं तो थोड़ी बहुत आपकी सेल्स बढ़ने वाली हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम भी जो इनके स्पॉन्सर्ड कंपनीज हैं उनकी तरीके से हर सर्च पे टॉप पे दिखाए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नॉर्मल सेलर मींस एन इंडिपेंडेंट सेलर और एक इनका एफिलिएट सेलर, उसमें काफी डिफरेंस ये लोग रखते हैं इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। लेकिन आप इन सारी चीजों का, क्योंकि इंडिया में अगले 10 साल ई कॉमर्स के बहुत अच्छे आने वाले हैं, इंडिया में नेक्स्ट 10 ईयर्स ई कॉमर्स बहुत तेजी से ग्रो करेगा, तो आप इसका बेनिफिट दूसरी साइड से उठा सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट अच्छे से बना के, मेंटेन रख के, प्रॉपर एड चला के, आप भी अपनी वेबसाइट के थ्रू अपने मन चाहे प्रोडक्ट बेच के आप भी अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि इन कंपनीज के थ्रू हम बहुत ज्यादा पैसे अर्न कर लेंगे, तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है। ये बात सच है कि इंडिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें 60% लोगों को फास्ट डिलीवरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। उनका प्रोडक्ट 3-4 दिन में उनको मिल जाए, उनका काम चलेगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कंपनीज लगातार फास्ट डिलीवरी को पुशअप कर रही हैं क्योंकि इससे इनको लगता है कि इनका जो कस्टमर कन्वर्जन रेट है वो बढ़ने वाला है। ऑब्वियसली वो बढ़ जाएगा, लेकिन ये चीज हर एक कैटेगरी में वैलिड नहीं होती है। तो आप ये मान के चलिए कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे अगले कुछ साल, कुछ महीने धीरे धीरे आपके लिए और ज्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं अगर इन अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाना है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो आपको मल्टीपल जीएसटीज लेके बहुत सारी इन्वेंट्री अपने पास रखनी पड़ेगी, जिससे आप उतने सारे एफसीज में उनको इनबाउंड करा पाए जिसमें लाखों करोड़ों रुपए आपके लग सकते हैं। ये एमएसएमई को अफोर्ड करना उनके बस की बात नहीं तो फिर एमएसएमई क्यों रह जाते। ये एक बड़े सेलर कर सकते हैं जिनके पास बड़ी पूंजी है, बड़ा कैपिटल है, वो कर सकते हैं। क्योंकि अमेजोन, फ्लिपकार्ट की हालत देख के अब यही लग रहा है कि नॉर्मल सेलर, इंडिपेंडेंट सेलर को इनको रिक्वायरमेंट नहीं रह गई है, क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्ट्स या कहें सारे के सारे प्रोडक्ट अब आपने देखा होगा कि इन्हीं की जो स्पॉन्सर्ड कंपनीज हैं या डायरेक्ट टाई अप वाले सेलर हैं वही बेचते हुए आपको दिखाई देंगे, और वो भी बहुत कम प्राइस में, क्योंकि ये कंपनीज उनको स्पेशल ऑफर और उनको स्पेशल प्रमोशन या स्पेशल ऑफर देती हैं और उनका कमीशन आपसे कम रखती हैं। मतलब उनसे कमीशन भी नहीं लेती है, कमीशन कम रखती हैं, और साथ ही साथ उनको बहुत सारे रिलैक्सेशन भी मिलते हैं जो एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट सेलर को नहीं मिलते हैं। तो ये सारा रवैया अगर आप देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि अब अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे एक नॉर्मल सेलर को ग्रो होना ये मुश्किल होता जा रहा है। खैर, मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी अपनी राय है, जैसा मीडिया में आ रहा है वो सारी चीजें मैं आपसे बता रहा हूं। ये करोड़ों रुपए इसीलिए लाए जा रहे हैं कि ये लोग अपना इंफ्रा बना रहे हैं, अपना AWS से, अमेजोन AWS पे भी बहुत काम कर रहा है इंडिया में, उसको और एक्सपेंड कर रहा है।
जिससे आगे चल के वो पूरा कंट्रोल मार्केट का ले पाए, क्योंकि इन कंपनीज को मालूम है कि अभी इंडिया में ई कॉमर्स में बहुत बड़ा बूम आना बाकी है और ये अभी से उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो नॉर्मल सेलर है वो पिस जाएगा, वो बर्बाद हो सकता है, क्योंकि वो बेचारा अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने के बावजूद भी उसको पैन इंडिया विजिबिलिटी नहीं मिलने वाली है। मिलेगी भी, शुरुआत में कुछ दिन मिलेगी, उसके बाद दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शंस उसके अकाउंट या लिस्टिंग्स में लगाए जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप आगे आने वाले ई कॉमर्स बूम का फायदा उठाना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको अपनी वेबसाइट बनानी ही पड़ेगी और आपको वेबसाइट पे काम करना पड़ेगा। वैसे भी अगर आप ब्रांड अपना लेके आ रहे हैं इंडिया में, ऑब्वियसली आपकी ब्रांड की एक वेबसाइट तो होनी ही चाहिए। भले ही एक बार को आप उस पर ऑनलाइन सेलिंग ना करें, बट वेबसाइट तो मैंडेटरी है भाई, वेबसाइट तो होनी ही चाहिए। और अगर वेबसाइट है और आप इन पैरेलल ऑनलाइन सेलिंग उस पर कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आप इन मार्केट प्लेसेस पे सेल करिए, लेकिन अपनी वेबसाइट को इग्नोर मत करिए, आप उस पर भी काम करिए, पूरा फोकस उस पर दीजिए, जिससे आगे आने वाले बूम का आप भी थोड़ा बहुत फायदा उठा पाएं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।